Hello dear student, welcome back to online class. Today our topic is change in quantity demand and change in demand. मीन्स की जो डिमांड है और डिमांड की जो क्वांटिटी है उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो टुडे आवर टॉपिक इज change in quantity demand and change in demand. लास्ट टॉपिक में हमने जो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड मीन्स डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. डिमांड एंड जो इनकम है कंज्यूमर की उसके साथ रिलेशन विद डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. तो ये लास्ट कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था. आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. मीन्स कि जब भी हमारी डिमांड है प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं तो वो कितनी मात्रा में चेंजेस आते हैं, ठीक है. एंड चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड refers to change in quantity purchased due to increase or decrease in price. अब देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी परचेज. मीन्स कि जो भी हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी कितनी भी हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो उसमें जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. और वो चेंज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस. मतलब कि जब भी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम एप्पल की एग्जांपल लेते हैं तो अगर एप्पल के प्राइस में चेंजेस होते हैं या एप्पल का प्राइस या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से एप्पल की कितनी क्वांटिटी को हम परचेज करेंगे, एप्पल की कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आएगा तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड. व्हाट इज चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड refers to increase and decrease the demand through the changes in other factors while the price of commodity remain constant. अब देखो चेंज इन व्हाट इज चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज दी डिमांड थ्रू दी चेंज इन अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स डिमांड में अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कल मैंने आपको टॉपिक में करवाया था. फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, जो डिमांड को फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो वो अदर फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. तो ये सभी अदर फैक्टर्स हैं. देखो जब हमारी डिमांड में क्या है अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आता है, लाइक कंज्यूमर की इनकम की वजह से चेंजेस आता है डिमांड में, ठीक है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से कंज्यूमर की डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड. व्हाइल द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम, जबकि कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या है? सेम रहता है. सेम मतलब कांस्टेंट रहता है. मींस जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अगर प्राइस 5 रुपीज है कमोडिटी का तो 5 ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. बट जो फैक्टर्स हैं
लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जब वो उसमें चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। क्लियर है? व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड व्हाट इज चेंज इन डिमांड। तो फर्स्टली हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या था कि जब प्राइजेस में चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, उन सबको हम क्या है कांस्टेंट रखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। बट जो प्राइस है कमोडिटी का वो क्या है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो जब कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्टली other things remain constant due to fall in price the quantity demand increases this is called expansion of demand। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब देखो कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है इसमें हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग मींस इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, तो उन फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, बट कमोडिटी के प्राइस में क्या है, चेंजेस आ गया, मतलब प्राइस है कमोडिटी का वो फॉल हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो जो क्वांटिटी डिमांड है, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस कि जो हमारी डिमांड है वो एक्सपैंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन पॉइंट। वाई एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस को प्रेजेंट करते हैं एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड की कितनी हम डिमांड कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट की हम कितनी मात्रा डिमांड कर रहे हैं उसकी, तो वो होते हैं क्वांटिटी डिमांड। अब देखो, फर्स्टली अगर हम बिस्किट की एग्जांपल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखो कि अगर बिस्किट का प्राइस, ठीक है, पहले अगर हम देखें कि बिस्किट का प्राइस 20 रुपीज था, बिस्किट के एक पैकेट का प्राइस 20 रुपीज था, और उस टाइम पे हम क्या है, जो कंज्यूमर है वो 2 पैकेट्स की डिमांड कर रहे हैं, मतलब 2 पैकेट्स, 2 क्वांटिटी, मतलब 2 पैकेट को वो क्या है उसकी डिमांड कर रहा है। क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहा है, 2 पैकेट्स। ठीक है, बट अगर जो कंज्यूमर की इनकम है, सॉरी जो प्राइस है कमोडिटी का, वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, प्राइस पहले 20 रुपीज था बिस्किट के एक पैकेट का, बट अब वो क्या है 20 से 10 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर की डिमांड है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या है, 2 पैकेट्स की बजाय वो 4 पैकेट्स की डिमांड करेगा। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारी डिमांड कर्व, डी इज डिमांड कर्व एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स कि जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। क्लियर है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कि जब कमोडिटी का प्राइस, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी ले लो, बिस्किट की अगर मैं एग्जांपल लूं कि पहले बिस्किट का प्राइस 20 रुपीज था, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 2 पैकेट्स की डिमांड कर रहा था, 2 क्वांटिटी डिमांड ऑफ बिस्किट, 2 पैकेट्स की डिमांड कर रहा था। बट जैसे ही कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ, फॉल इन प्राइस, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा क्वांटिटी डिमांड पे, जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, जो क्वांटिटी, अब देखो प्राइस 20 से 10 रुपीज हुआ, ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है हमारी 2 से 4 हो गई, मतलब हमने 4 पैकेट्स की डिमांड की है कंज्यूमर ने। क्लियर है? तो ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जब हमारी डिमांड क्या है, इंक्रीज होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
other things remain constant due to rise in price, the quantity demand decrease. This is called contraction of demand. क्लियर है? तो मतलब देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मींस जब कंज्यूमर के फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, किसी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, प्राइस के इंक्रीज होने से द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। ठीक है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था कि जो प्राइस है एंड डिमांड है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। हाउ इज दैट? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होता है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है, जो क्वांटिटी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखो कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मीन्स जो हमारी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गई है। अब देखो इसको भी हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, ट्वेंटी 1 2 3 4 5। अब देखो कि अगर सपोज की प्राइस है जो कमोडिटी का वो क्या है 10 रुपीज, बिस्किट का प्राइस 10 रुपीज है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 4 यूनिट्स 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था बिस्किट की, मतलब 4 पैकेट्स की बिस्किट की वो डिमांड कर रहा था। बट अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है 10 से 20 रुपीज हो जाता है, 1 बिस्किट के पैकेट का प्राइस 10 से 20 रुपीज हो जाता है, देन 20 रुपीज हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देता है। कितनी क्वांटिटी डिक्रीज करता है, 2। यहाँ पे वो 4 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा था, 4 पैकेट्स की डिमांड कर रहा था, अब वो 2 पैकेट्स की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो जो आपकी जो ये फिगर हमने शो की है, ठीक है, वो सेम है दोनों में, हमने जिस ये डायग्राम जो भी शो किया वो दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपने जरूर लिखना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, और जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मैंने करवाया था वहां पे भी आपने मेंशन करना है दिस इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे देखो जो हमारी डी डिमांड कर्व है उसको हमने प्रेजेंट किया, तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये जो डिमांड है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब कि जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हुई है। तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड प्रेजेंट करना। अगर आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जब आप फिगर शो करोगे तो दोनों की फिगर सेम बनेगी, बट आपने सेम बनेगी तो उसमें डिफरेंस शो करने के लिए आपने यहाँ पे मेंशन करने की ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है और वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज था, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 4 पैकेट्स की डिमांड कर रहे थे। क्वांटिटी डिमांड मतलब कितनी मात्रा पैकेट की वो डिमांड कर रहे थे, 4 पैकेट। बट जैसे ही कमोडिटी बिस्किट का प्राइस इंक्रीज हुआ, 10 से 20 रुपीज हुआ 1 बिस्किट के पैकेट का प्राइस, तो कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी अपनी डिमांड को कम किया है, कितनी मात्रा, 2। पहले वो 4 पैकेट्स की डिमांड कर रहा था, अब वो क्या है 2 पैकेट्स की डिमांड करेगा। तो ये क्या होगी, हमारी जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये होगी डिमांड कर्व। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो क्या है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज राइज इन प्राइस। तो क्लियर है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एंड व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, देखो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू दी चेंजेस इन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज changes in the factors, other factor like income of consumer, taste and preference of consumer, while the price of commodity remain constant। मीन्स कि चेंज इन डिमांड, डिमांड में कब चेंजेस आते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है डिमांड, जब अदर फैक्टर्स कंज्यूमर की इनकम में या कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। बट जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, अगर प्राइस 5 है तो 5 ही रहता है, रिमेन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते।
अब देखो चेंज इन डिमांड को हम टू टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व राइट साइड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बैकवर्ड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो फर्स्टली हम करेंगे चेंज इन डिमांड इन राइट साइड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमने एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, एंड चेंज इन डिमांड में हम चेंज इन डिमांड इन राइट साइड डिमांड कर्व इन राइट साइड एंड चेंज इन डिमांड कर्व इन राइट साइड। मतलब कि इसमें क्या है, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होती है, या तो अपवर्ड शिफ्ट राइट साइड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। तो फर्स्टली राइट साइड शिफ्ट होती है जब डिमांड कर्व, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। When the price of commodity remains same या फिर constant, but increase in the income of consumer the demand curve shift right side। अब देखो when the price of commodity remains same constant मीन्स जब commodity का प्राइस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस 5 रुपीज है तो वो 5 रुपीज ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखो जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है ये क्या है, हमारे पास फैक्टर है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे एक फैक्टर को लेके चल रहे हैं, लाइक जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, सपोज कि कंज्यूमर की इनकम पहले 12,000 थी और वो इंक्रीज हो गई 15,000 हो गई है, द डिमांड कर्व शिफ्ट राइट साइड। तो क्या होगी, कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होगी और जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको भी हम डायग्रामेटिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, डिमांड। अब देखो कि अगर कमोडिटी का प्राइस, बिस्किट के एग्जांपल अगर हम लेते हैं या पेन के एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कमोडिटी का प्राइस ओपी है, ठीक है, ओपी प्राइस है, यहाँ पे हम इसको अल्फाबेटिकल लेटर्स में डिनोट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर देखो कमोडिटी का प्राइस ओपी है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर क्या है, अपनी जो डिमांड है वो क्या करता है, ओ क्यू। क्लियर है, अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस ओपी है या फिर पेन का प्राइस ओपी है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर कितने डिमांड कर रहा है, ओ क्यू। क्लियर है, तो जो डिमांड कर रहा है वो क्या होगी, पी टी। ठीक है, बट देखो अगर प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बट अगर देखो प्राइस कमोडिटी का रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्राइस ओपी है, यहाँ पे अगर हम 5 रुपीज प्राइस मान के चल रहे हैं तो प्राइस 5 रुपीज ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बट जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें चेंजेस हो गया, मीन्स इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो गई है। जब देखो कोई भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपने डिमांड को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं बट कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड को क्या है, इंक्रीज कर देगा। पहले वो ओ क्यू डिमांड कर रहा था, अब क्या करेगा, वो अपनी डिमांड को ओ क्यू 1 कर देगा। क्लियर है, तो जो डिमांड कर्व होगी वो कैसे होगी, शो, मतलब कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो गई है। क्लियर है, राइट साइड शिफ्ट। ये कंसेप्ट क्लियर है, चेंज इन डिमांड कर्व इन राइट साइड, मतलब कि डिमांड है वो राइट साइड कैसे शिफ्ट होती है कि जब कमोडिटी का प्राइस ओपी था, देन उस टाइम पे कंज्यूमर ओ क्यू क्वांटिटी ओ क्यू डिमांड कर रहा था कमोडिटी की। ठीक है, अब देखो प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है। तो इनकम इंक्रीज होने से, यहाँ पे हमने शो किया कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम इंक्रीज होने से क्या है, कंज्यूमर अपनी जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देता है।
जहाँ पे वो OQ कमोडिटी की डिमांड कर रहा था वो क्या करेगा, OQ1 कर देगा डिमांड। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, D1 D1। क्लियर है, तो हमारी डिमांड कर्व क्या है, राइट साइड शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड, डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। अब देखो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड कैसे शिफ्ट होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ commodity remain constant but decrease in the income of consumer, the demand curve shift in left side। अब देखो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट मींस कि जब कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, लेकिन जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, द डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। अब इसको भी हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस प्राइस, डिमांड। अब देखो कि अगर कमोडिटी का प्राइस OP है, अगर पेन का प्राइस OP है, क्लियर है, देन उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, OQ। ओके, कि जब भी जब पेन का प्राइस क्या है, OP है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर क्या है, OQ पेन की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी डिमांड कर्व होगी वो क्या है, ये क्या हमारी डिमांड कर्व होगी, DD, ठीक है। बट अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होती हैं, प्राइस OP है, बट कंज्यूमर की इनकम क्या है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, मींस की इनकम उसकी हमने 15 देखी थी, 15,000 थी, ठीक है, वो डिक्रीज होके 12,000 हो गई है। तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को भी क्या है वो डिक्रीज कर देगा। प्राइस कांस्टेंट है बट जो डिमांड क्या कर देगा, वो OQ1, मतलब उसने अपनी डिमांड को डिक्रीज कर दिया। पहले वो OQ डिमांड कर रहा था, अब वो करेगा OQ1 कर देगा डिमांड, मीन्स कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ शिफ्ट हो रही है, D1 D1। तो ये क्या हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड, मीन्स जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है। क्लियर है, डिमांड कर्व शिफ्ट इन राइट साइड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कैसे शिफ्ट होती है कि जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं बट कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है। जब इनकम डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी डिमांड को भी डिक्रीज कर देता है, तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमने एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया, एंड चेंज इन डिमांड में हमने डिमांड कर शिफ्ट इन लेफ्ट साइड एंड डिमांड कर शिफ्ट इन राइट साइड। तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड शिफ्ट कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड,
सेकेंड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने अजम्पशंस को एज्यूम किया था, उस अकॉर्डिंग फिर हम जो लॉज है उनको ट्रूली प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो जो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड का नियम, मांग का नियम। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या रेफर करता है कि लॉ ऑफ डिमांड रेफर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज द डिमांड इंक्रीज। मींस कि जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, और कमोडिटी का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है, एंड कमोडिटी का प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब देखो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट the price of commodity increase demand decreases and when the price of commodity decrease the demand increases। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या रेफर करता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मींस टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये सभी क्या थी, अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, और कमोडिटी का प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। इट शो दी, ये क्या रिलेशन शो कर रही है डिमांड एंड प्राइस के बीच, इनवर्स रिलेशन। इट शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें भी हम अजम्पशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, फैक्टर्स है जिसको एज्यूम करके चलते हैं। तो अजम्पशंस क्या होगी लॉ ऑफ डिमांड की, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मींस कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो उन सबको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, अजम्पशंस को हम कांस्टेंट रखते हैं जो हमने एज्यूम किया है, बाकी जो कमोडिटी में जो भी प्राइस में जो भी चेंजेस होंगे तो उससे क्या है, डिमांड भी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अब देखो कि अगर हम प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ पे हम अगर पेन की एग्जांपल लेते हैं कि देखो अगर पेन का प्राइस है 5 रुपीज, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 1 क्वांटिटी डिमांड करेगा, मींस एक पेन की डिमांड करेगा। और जब पेन का प्राइस, व्हेन द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेस 5 to 4 हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 2 पेन्स की डिमांड करता है। और अगर प्राइस 4 से 3 हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 3 पेन्स की डिमांड करेगा। और जब प्राइस 3 से 2 हो जाता है तो कंज्यूमर 4 पेन की डिमांड करता है। और जब पेन का प्राइस 5 से 1 रुपीज हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 5 पेन्स की डिमांड करेगा। मींस ये क्या शो कर रही है टेबल कि जैसे जैसे प्राइस है कमोडिटी का, पेन का प्राइस है डिक्रीज होता जाता है, तो जो क्वांटिटी है वो क्या है,
इंक्रीज होती जाती है। अब देखो जो प्राइस है वो 5 से 4 3 2 1 हो गया, और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई 1 2 3 4 एंड 5 हो गई है। क्लियर है? तो ये क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन शो करता है, लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर इसको हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ पेन 1 2 3। देखो कि अगर पेन का प्राइस 5 रुपीज है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 1 पेन की डिमांड करता है, और अगर पेन का प्राइस 5 से 4 हो जाता है तो कंज्यूमर है वो 2 पेन्स की डिमांड करेगा। एंड जब पेन का प्राइस 5 से 3 रुपीज हो जाता है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 3 पेन्स की डिमांड करेगा, और जब प्राइस 2 रुपीज हो जाता है तो 4 पेन्स की डिमांड करता है, और जब प्राइस 5 से 1 रुपीज हो जाता है पेन का, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 5 पेन की डिमांड करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड में भी सिंपली यही एक्सप्लेन किया है कि जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसको हमने टेबल के फॉर्म में पहले प्रेजेंट किया, फिर उस टेबल को हमने डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट किया है। अब जो टेबल एंड जो डायग्रामेटिकल वे में हमने डिमांड कर्व को प्रेजेंट किया और डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट किया, तो दोनों में हमें इंफॉर्मेशन सेम प्रोवाइड हुई है, बट डिफरेंस क्या है कि डिमांड शेड्यूल को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एंड डिमांड कर्व को डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, आज का आपका लास्ट टॉपिक था ये। ओके, थैंक्स।